बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एनीज़ चीज़ी बाइट्स विद अनदर एक्साइटिंग रेसिपी। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्टेड यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ द ट्राइड एंड टेस्टेड एंड द सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी टी केक. This is the most yummiest and softest tea cake I have ever tried. This is a tried and tested recipe. So now coming towards the ingredients of the recipe. For this recipe we need all-purpose flour, maida 2 and 1/4 cup, powdered sugar 1.5 cup, eggs 4, melted butter or vegetable oil 1/2 cup, milk 1/4 cup, vanilla essence 1 teaspoon, baking powder 2 into half 1/4 teaspoon. Crushed nuts are optional if your family or you like it. So let's have a look at the ingredients. So these are all the ingredients I assembled in one place. It's my habit to just assemble my ingredients first and then start the rest. And one more thing, preheat your oven at 240 degree before starting making the batter. Now the first step in the recipe is आपने 2 metal bowls ले लेने हैं to make the double boiler. आपका एक बाउल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिसमें आपका दूसरा बाउल फिक्स हो जाए till the half of the depth of your bowl. So आपने इस तरह डबल बॉयलर बना लेना है और जो अपना बड़ा बाउल है उसमें आपने हाफ वाटर ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपने इसे पानी को गर्म होने के लिए रख देना है till the water is boiling in boiling condition. आपका जब तक पानी बॉयल हो रहा है आप दूसरा स्टेप क्या करोगे, यू हैव टू टेक द स्मॉलर बाउल. इसमें आपने पाउडर्ड शुगर और एग्स को एक जगह पे ऐड कर लेना है और इसे हैंड बीटर से मिक्स कर लेना है. हैंड बीटर से मिक्स करने का पर्पज़ ये है कि शुगर और एग्स कम्प्लीटली होमोजेनियसली मिक्स हो जाएं बिफोर पुटिंग इट ऑन द बॉयलर. जब आपका मिक्सचर इस फॉर्म में आ जाए नाउ इट्स रेडी टू पुट इट ऑन द डबल बॉयलर. डबल बॉयलर के लिए थोड़ी सी आपने एहतियात ये करनी है कि जो आपका अपर बाउल है जिसमें शुगर और एग्स हैं ये आपका बाउल पानी में डिप ना हो. इतना होना चाहिए जस्ट कि आपके जो टॉप बाउल है उसको स्टीम आए और उस स्टीम से आपकी एग्स और शुगर जो हैं वो मिक्स होना शुरू हो जाएं. सो नाउ वी आर मिक्सिंग द शुगर. जस्ट होल्ड द अपर बाउल विद द होल्डर क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस काम होता है. इट्स अ बिट ट्रिकी एंड डेंजरस वर्क है बिकॉज द लोअर बाउल हैज़ बॉइलिंग वाटर एंड द अपर बाउल इज़ ऑल्सो हॉट. So you should hold it with a holder or a clipper. This process will take 5 to 7 minutes. But यहाँ पे आपने इसे मुसलसल हिलाते रहना है. 1 सेकेंड के लिए भी आपने इसको हिलाना बंद नहीं करना because if you stop mixing it here आपके एग्स जो हैं वो कर्डल होना शुरू हो जाएंगे. So you have to mix it for it will take hardly 5 to 7 or 10 minutes until the sugar is completely mixed in your eggs mixture. When you see a foamy layer on your mixture, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक foamy layer आ गई है. So अब हम क्या करेंगे, we are going to stop here. आप अब देखो यहाँ पे एक आपके foamy layer भी है और आपके जो mixture है एग्स और शुगर का वो एक उसमें तार सी आ रही है एक. So it means that the sugar is heated up and mixed completely in the eggs. So यहाँ पे हम इसे
डबल बॉयलर से उतार लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द इलेक्ट्रिक बीटर। इलेक्ट्रिक बीटर से हम हाई स्पीड पे अपनी एग्स और शुगर को इमीडिएटली बीट करेंगे, इसको हम रखेंगे नहीं। अगर हम रखेंगे तो क्योंकि जो मिक्सचर हीटेड अप है, सो आपका मिक्सचर जो है वो उसमें एग्स कर्डल होना शुरू हो जाएंगे, सो दैट विल नॉट गुड। यहाँ पे हम इसे इमीडिएटली हाई स्पीड पे बीट करना शुरू कर देंगे। यू हैव टू बीट इट अंटिल यू हैव अ क्रीमी मिक्सचर। You can rest it in between just to give a rest to your electric beater. जब आपका एक क्रीमी मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा, so we'll stop here. You can see that there is a creamy mixture formed. You can check it with a spoon that eggs and sugar are beaten completely and properly. So now I converted my mixture or batter into another bowl, a big bowl. Now I'm going to add flour, vanilla essence, milk and baking powder one by one and mixing it at low speed. At this step you can also use hand beater here because we don't want to let the foam down which we made from the eggs and sugar. So it's up to you. अगर तो आपके इलेक्ट्रिक बीटर में लो स्पीड का ऑप्शन है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर लो। इलेक्ट्रिक बीटर इज़ द सेफ ऑप्शन। एंड pour the flour one by one, like half flour at one time and then half flour at another time. Mix the oil. I usually use vegetable oil if the butter is not available here, but butter is also a good option for cakes. So after mixing all the ingredients together in the big bowl, इन द मीन वाइल आप स्पैचुला के साथ अपने बाउल के कॉर्नर्स को क्लीन करते जाओ, क्योंकि इस तरह आपका कोई भी इंग्रेडिएंट अनमिक्स्ड नहीं रहेगा, कोई लंप नहीं होगा आपके बैटर के अंदर. सो दिस होल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एग्स एंड शुगर टिल हेयर विल टेक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स. 15 से 20 मिनट में आपका बैटर रेडी हो जाएगा. नाउ टेक अ बेकिंग डिश और अपने बेकिंग डिश को अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़ और शेप इसकी बेस को कवर कर लेना है विद बटर पेपर एंड ग्रीस इट वेल. सबसे पहले आप उसको ग्रीस करोगे, फिर बटर पेपर लगाओगे एंड देन ग्रीस द कॉर्नर्स ऑफ योर बेकिंग डिश एज वेल. सो नाउ माई बेकिंग डिश इज़ रेडी.
आफ्टर दैट pour the prepared batter as well. यहाँ पे आपने ज़्यादा वेट नहीं करना. You can prepare your baking dish beforehand as well. मैंने पहले से prepare करके रखी हुई थी. I put this clip here before just pouring the batter in the baking dish. It's safe to prepare your baking dish beforehand. After that, you will bake it on 170 degree for 30 to 35 minutes, and you can see the cake is ready here. Before grilling the cake, I put the nuts on the cake, so it settled on the top of the cake. मैं nuts इसलिए add नहीं करती in the batter because my kids don't like it. So when the kids are eating it, वो nuts remove कर देती हैं and then they eat the cake and they are very happy with the cake. So this is the final look of our cake, and this is the tested and tried recipe. Do try this recipe, like my video and subscribe my channel. Hit the bell icon for latest updates. Allah Hafiz, and we'll meet you all again with a new recipe and a new day. I hope you liked the recipe. Do try and tell me in the comments.